नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या आपको किसी साधना में मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं 2-3 दिन पहले। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। मान लीजिए अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो आप मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसर हैं या नहीं, या आपने कोई साधना की है, अगर आपको मंत्र सिद्धि हुई है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आप ये वीडियो सुनकर के जान पाएंगे कि आप में कितने प्रकार के मंत्र सिद्धि के लक्षण हैं। आपको मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, ये आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। जैसे इसका हमने पार्ट 1 डाला था, उसमें बहुत सारे लक्षण बताए थे, लेकिन कुछ लक्षण रह गए थे, वो लक्षण हम इस वीडियो में बता रहे हैं। मान लीजिए आप किसी स्थान पे जा रहे हैं, उस स्थान पे जो ऊर्जा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। मान लीजिए आप जा रहे हैं एक स्थान पे, अगर वहां पे नेगेटिव ऊर्जा है तो आपको तुरंत आभास हो जाएगा कि यहाँ कुछ नेगेटिव ऊर्जा मौजूद है। यदि वहां पे ऊर्जा पॉजिटिव है तो आपको तुरंत आभास हो जाएगा कि वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा है। यदि साधारण स्थान है तो ऐसा आपके साथ कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन यदि ऊर्जा नेगेटिव है तो तुरंत पता आपको चलेगा कि हाँ, यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा है और किस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है। ये बहुत हाई किस्म की नेगेटिव ऊर्जा है या लो किस्म की है या मध्यम दर्जे की है, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा में भी होगा। और मान लीजिए आप किसी स्थान से जा रहे हैं, स्थान विशेष से। देखिए ये मैं किसी सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहाड़ी एरियाज की या गांव खेत खलियान एरियाज की बात इसमें कर रही हूँ। मान लीजिए आप कहीं जंगल बीहड़ से गुजर रहे हैं और किसी पेड़ पर कोई यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी या कोई शक्ति रह रही है, तो भी आपको पता चलेगा कि इस पेड़ पर कोई शक्ति रह रही है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। और मान लीजिए आप ऐसे ही किसी स्थान पे जा रहे हैं या आप किसी मंदिर में गए हैं, तो वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी है ये भी आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात, यदि आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई है तो आपको देवी देवताओं के दर्शन तो होंगे ही। ये जरूरी नहीं कि आप जिस देवी या देवता की साधना कर रहे हैं आपको उसी के ही लक्षण या उसी के ही दर्शन प्राप्त होंगे, या उनके होने के जो आभास हैं, जो लक्षण हैं वही आपको दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। यदि आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई है तो आपके चेहरे पर एक विशेष सौंदर्य भी रहेगा और तामसिक भोजन से आपका मन एकदम हट जाएगा। यदि आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो आप कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, अल्पाहार आप करेंगे, आप कम भोजन करेंगे और वो भी सात्विक किस्म का ही भोजन करेंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ में कमी आ जाएगी। और यदि आपको, मान लीजिए आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, तो हनुमान जी से जुड़ी हुई वस्तुओं से आपको प्रेम हो जाएगा। उनका जो विशेषता, जो रंग है, उनको जिस विशेष रंग के फल फूल इत्यादि पसंद हैं या जो भोग उनको पसंद है, उसमें आपकी रुचि बढ़ जाएगी। यदि आप दुर्गा साधना कर रहे हैं तो दुर्गा जी की विभिन्न शक्तियों के आपको दर्शन होंगे, विभिन्न योगिनियों के आपको दर्शन होंगे। जैसे आप जानते हैं कि 64 योगिनियां होती हैं, उन्हीं 64 योगिनियों में से आपको दर्शन होना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं किसी साधना में और सिद्धि प्राप्ति के लक्षण हैं, तो दिव्य शक्तियां स्वयं आकर के आपको बताएंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आपने कुछ गलत किया है तो भी वो आपको आकर के संकेत देती हैं और आपको बताती हैं कि आपको अपनी गलती में किस प्रकार सुधार करना चाहिए। एक और बात, यदि मान लीजिए आप शिव साधना कर रहे हैं तो आपको शिव गणों की दर्शन होना शुरू हो जाएगा। शिव के दर्शन होंगे, शिव गणों के दर्शन होंगे, मैया पार्वती के दर्शन भी हो सकते हैं। ये तब होगा जब आपने कुछ लाख जप संपन्न कर लिया होगा
और ऐसा नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं तो आपको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। साधना सिद्धि मिलना इतना आसान नहीं है, यक्षी मंत्र में सिद्धि मिलना आसान नहीं है। यदि आप लगातार जप करते हैं और जप करते करते आपको जप का अभ्यास हो जाता है, यदि आपका जप निरंतर चलता है या अजपा जप जो आपके अंदर जप चलता है, यदि वो हो रहा है तब भी ये एक तरह की सिद्धि प्राप्ति के लक्षण हैं। लेकिन ये देखा गया है कि लोग कुछ दिन ही साधना करते हैं, उसके दिन और बाकी के दिन वो विश्राम करते हैं या अपने जो दैनिक कार्य होते हैं वही करते हैं। तो ऐसा करने से सिद्धि थोड़ा देर से प्राप्त होती है, इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती है। कोई भी सात्विक साधना है उसकी सिद्धि देर से होती है, लेकिन जब होती है तो वो जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहती है। राजसिक साधना के विषय में ये है कि राजसिक साधनाएं जो करते हैं वो यश, मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त करने के लिए राजसिक साधनाएं करते हैं, तो वो सब उनको बहुत शीघ्र मिल जाता है, लेकिन उसमें सिद्धि कम प्राप्त होती है। और कभी कभी राजसिक साधनाएं करते करते इंसान को बहुत बड़ी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है और वो किसी बहुत बड़ी सात्विक साधना की तरफ अपने आप ही व्यक्ति मुड़ जाता है या करने की सोचता है या करना प्रारंभ कर देता है। कई बार ऐसा देखा गया है जो तामसिक किस्म की साधनाएं करते हैं, इत्र योनि साधनाएं करते हैं, वो व्यथित हो जाते हैं, उनका बहुत सारा लॉस होता है। या ऐसा भी देखा गया है कि जो इत्र योनि की साधनाएं करते हैं वो स्वयं ही दैवीय साधनाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिसने तामसिक साधना की है तो वो उसी में ही उलझा रहता है, ऐसा नहीं है। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप क्या करेंगे। क्या आपने अगर कोई इत्र योनि साधना की है तो उसी में ही उलझे रहेंगे या अपने जीवन में अधिक सुधार करने के लिए उच्च कोटि की साधनाएं भी करेंगे या नहीं। जब आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है तो आप में तपोबल की वृद्धि होती है, और जब आप में तपोबल बढ़ जाता है तो आप दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, और दृढ़ निश्चयी होने के साथ साथ आप में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। एक विशेष शक्ति आपके साथ चलने लगती है। जिस शक्ति की आपने साधना की होती है उस शक्ति का आवरण आपके ऊपर रहता है। जब आप मंत्र जाप में सिद्धि प्राप्त कर जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के कवच पाठ करने का आवश्यकता नहीं रह जाती है। दैवीय कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है, उन्नत कार्यों की ओर आप अग्रसर हो जाते हैं और अच्छे अच्छे कार्य आप समाज के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं, लेकिन ये तब है जब आप एक साधना में पूरे मनोबल के साथ उसमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और भी कुछ लक्षण हैं सिद्धि प्राप्ति के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।